नमस्कार दोस्तों। दशहरे का नाम आते ही हम सबके मन में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जलते पुतलों की एक छवि आ जाती है। पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। हम सबको पता है कि प्रभु श्री राम की रावण पर विजय और सत्य पर असत्य की जीत को मनाने के लिए हर दशहरे पर रावण के पुतले को जलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, दशहरे पर रावण के पुतले को जलाने की ये प्रथा सिर्फ सत्य पर असत्य की जीत को मनाने के लिए ही शुरू नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे रावण की पत्नी मंदोदरी को मिला एक आशीर्वाद भी है। मंदोदरी मायासुर नाम के एक राक्षस और देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मायासुर को भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि वो अपनी मन के मुताबिक किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है। उसे राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। जोधपुर के पास एक शहर है मंदौर। ऐसा माना जाता है कि मायासुर ने ही इस शहर मंदौर को बसाया था और मंदौर ही मंदोदरी का मायका है। आज भी जोधपुर, मंदौर और वहां के आसपास के लोग मंदोदरी को अपनी पुत्री और रावण को अपना दामाद मानते हैं। और यहीं पर कुछ लोक गाथाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि जब प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया था तो मंदोदरी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए गई। श्री राम मंदोदरी को पहचान नहीं पाए और मंदोदरी के प्रणाम करने पर उन्हें आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती भव। अब प्रभु श्री राम के इस आशीर्वाद का मतलब ये हुआ कि मंदोदरी कभी भी विधवा नहीं हो सकती है। लेकिन प्रभु श्री राम ने ही युद्ध में रावण का वध कर दिया था और वो अपने दिए गए आशीर्वाद को वापस ले नहीं सकते थे। तो उस समय कुछ विद्वानों ने प्रभु श्री राम को ये उपाय बताया कि कोई भी महिला, कोई भी स्त्री तब तक विधवा नहीं मानी जाती है जब तक कि उसके पति की चिता ठंडी ना हो जाए। यानी कि अगर उसके पति की चिता जलती रहेगी तो तब तक वो स्त्री सुहागन ही मानी जाएगी। तो श्री राम को ये उपाय बताया गया कि रावण की चिता को कभी ठंडी होने ही ना दिया जाए ताकि मंदोदरी हमेशा सुहागन ही रहे। अब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद खाली ना जाए, इसलिए रावण की चिता के प्रतीक के रूप में उनके भक्तों ने हर साल दशहरे पर रावण के पुतले को जलाने की प्रथा की शुरुआत करी, जो ये दिखाती थी कि रावण की चिता आज भी जल रही है और मंदोदरी आज भी सुहागन है। बाद में इसी चीज को सत्य पर असत्य की जीत से जोड़ दिया गया। आधुनिक भारत में रावण के पुतले को जलाने के बारे में सबसे पहले पता चलता है 6वीं शताब्दी में, जब चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। उसने अपनी किताब में दशहरे के बारे में डिटेल में लिखा है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में लेफ्टिनेंट जेम्स टॉड ने पूरे भारत का सबसे पहले सर्वेक्षण किया और उसमें उन्होंने राजस्थान के बारे में ये लिखा है कि वहां पर उस समय दशहरे पर रावण के पुतले को जलाने की प्रथा थी। आजादी के बाद सबसे पहला रावण रांची में जलाया गया था 1948 में। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से आए कुछ लोगों ने रांची में सबसे पहले रावण के पुतले का दहन किया था और दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में सबसे पहले रावण दहन 1953 में हुआ था। और अब तो भारत के लगभग हर बड़े शहर में विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि शहरों के बीच में आपस में ही एक प्रतियोगिता है कि कौन कितना बड़ा रावण जला लेगा। आशा करता हूं कि रावण दहन के पीछे की ये असली कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।